अब अपन सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में लेंगे। पेड़ पौधों में व्यापारिक दृष्टि से उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि। तो देखो, सूक्ष्म प्रवर्धन में वन्य पादप, वनोपार्जन पादप, औषधीय पादप एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों को बहुत ही बड़े पैमाने पर यानी वृद्ध स्थापन प्रवर्धन तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन विधि काम में लाई जाती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि का विस्तृत अध्ययन अपने इसी यहीं पढ़ेंगे। पादप प्रजनन की आधुनिक विधि है। पादप प्रजनन की इस आधुनिक विधि में पादपों के जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उनको, या कोशिकाओं को, या ऊतकों को, या अंगों को, या पौधों के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण तंत्र को पृथक करते हैं। यानी पौधे के जो पार्ट्स होते हैं, कोशिका, ऊतक, अंग या अंग तंत्र को अलग करेंगे। अलग करने के पश्चात उनको रासायनिक रूप से तैयार किया गया उचित संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडिया, जिन पर आसानी से वृद्धि कर सके, पर निर्जमीकृत कर पानी की मात्रा बाहर निकाल कर एवं नियंत्रित अवस्थाओं में संवर्धित किया जाता है। ये बात आपके यहाँ रखना है। इन कोशिकाओं या ऊतकों से पात्रे संवर्धन यानी इन विट्रो कल्चर यानी परख नली में केलस यानी पौधे के अलग किया भाग, जड़, तना, पत्ती अथवा प्रोह का निर्माण किया जाता है। केलस में विभेदन एवं प्रोह में जड़ जनन द्वारा नवोद्भिद पादपों का विकास होता है। अतः इसे पात्र संवर्धन तकनीक द्वारा विकसित पादपों को दृढ़ीकृत एवं वातानुकूलित कर प्राकृतिक अवस्था में स्थापित किया जाता है। तो ये विधि प्रखनल शिशु के समान ही है। पादप प्रजनन की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इस विधि से अपने को फायदा क्या है? इस विधि में कम समय और सीमित स्थान में असंख्य पादपों को विकसित किया जा सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तकनीक पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। इस विधि द्वारा कई प्रकार के पौधों का निर्माण किया गया है। इस विधि के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो एकदम रोग मुक्त एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप होते हैं, जैसे ऑर्किड्स है, ग्लियोडोल्स, गुलदाउदी गुलदाउदी इत्यादि पादपों का वृक्ष स्थापन उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन यह रखना है कि वन्य पादपों, औषधीय पादपों और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों का बड़े पैमाने पर वृहद स्तर पर इनका संवर्धन किया जाता है। इस विधि इसके अंदर आप अपने पहले ले चुके हैं कि इस विधि में पौधे के जो भाग है, पौधे का जीव द्रव्य है या कोशिका है, ऊतक है, अंग है, अंग तंत्र को अलग करके उसको रासायनिक रूप से अपन उचित संवर्धन माध्यम में रख देते हैं। संवर्धन माध्यम में निर्जमीकृत के नियंत्रित परिस्थितियों में उसको संवर्धित किया जाता है। बाद में उसको परख नली यानी ऊतक पात्र संवर्धन विधि द्वारा केलस पौधे के जड़, तना, पत्ती भाग या के द्वारा प्रोह का निर्माण होता है। जैसे केलस का निर्माण हो जाता है तो उसमें जड़ जनन द्वारा नवोद्भिद ऊतकों का निर्माण होने लगता है, नए पादप विकसित होने लगते हैं। यानी कम समय में अधिक मात्रा में पौधे उत्पन्न करने की ये विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ये विधि जंतुओं में ये प्रखनल शिशु के समान होती है। इस विधि से फायदा यही है कि कम समय में अपन अधिक ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधि के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो एकदम रोग मुक्त होते हैं। इसके उदाहरण ऑर्किड, ये ग्लियोडोल्स, गुलदाउदी आदि लिए। आजकल इस विधि का उपयोग है वो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। धन्यवाद।